नमस्कार दर्शकों, आज के इस दौर में सत्संग मिलना तो सुलभ है, परंतु पूर्ण संत का सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ। आज की इस खबर में आपको बताएंगे कि बीते सप्ताह कहां पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का आयोजन हुआ। साथ ही हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जिससे हजारों की तादाद में लोग उनसे जुड़े हैं। देखें हमारी ये पूरी कवरेज। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा समेत देश के कई राज्यों में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग संपन्न हुए। सत्संग में भक्त समाज को उन्हीं के सद्ग्रंथों द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध आदि सभी धर्मों की सच्चाई बताई गई। सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं को शास्त्र प्रमाणित ज्ञान बताया गया। सत्संग सुनकर सबको ज्ञान हुआ कि विश्व के सभी प्राणी, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, सब एक ही परम पिता की संतान हैं। सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने संत जी से दीक्षा ले ली है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से उन्हें आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं भौतिक हर प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का प्रभाव उनके अनुयायियों में बखूबी देखने को मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के काशीपुर में। नमस्कार जी। आप क्या काम करते हैं? सर, मैं प्रोफेशन से लॉयर हूँ और मैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य भी हूँ। क्या मैडम, एक आप प्रोफेसर होते हुए और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि जैसे मैंने संविधान पढ़ रखा है, संविधान के अकॉर्डिंग ही ये हमारा देश चल रहा है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो इस हमारे जो वेद शास्त्र हैं उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं। जैसे हम संविधान के खिलाफ जाके अगर कुछ कार्य करेंगे तो वो दंडनीय होगा, वैसे ही यहाँ का जो ये काल लोक है, यहाँ की भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। ये वेद शास्त्रों में प्रमाण है और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा है। हम पढ़े लिखे हैं, हमें पढ़े लिखे होने का यही फायदा है कि हम अपने वेद शास्त्रों को खुद पढ़ सकें, ना कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल असत्य है। देखो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। अगर ये अंधश्रद्धा वाली बात होती तो मैं पढ़ी लिखी होके मैं भी अंधश्रद्धा बेड़ चल रही होती। मैंने पूरा टेक्स्ट, होली टेक्स्ट देखा है, मैंने 2 साल एनालाइज किया है, फिर उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हूँ। ऐसे किसी के कहने से नहीं आई हूँ। आप पढ़े लिखे समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं पढ़े लिखे समाज को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एटलीस्ट आप 1 घंटा 2 घंटा अपना वेस्ट करते हो यूट्यूब चलाने में, फेसबुक चलाने में, ट्विटर चलाने में, एटलीस्ट वहाँ आप ट्रू भक्ति बाय संत रामपाल जी महाराज जी सर्च कीजिए और आपको वहाँ पूरा पता चल जाएगा कि हाँ सही भक्ति क्या है। एटलीस्ट एक घंटा आप दीजिए। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये यूथ बच्चे आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सत्संग में ऐसा क्या है जो कि यूथ बच्चे हैं, आपको तो वीकेंड पर घूमने जाना चाहिए, आप घूमने की बजाय सत्संग में आ रहे हैं। सत्संग में आने का क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये शिक्षा दी है कि अपने समय के साथ साथ जो भी हम नैतिक कार्य करते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ में अपने भगवान को याद करते हैं और यहाँ पर सत्संग में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो कि आज के युद्ध बच्चे हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो वो क्या अपने समय को सही नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। वो कैसे कहेंगे कि आप समय से व्यर्थ कर रहे हैं? अब वो जो भी चीज़ें देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो एक समाज में सबसे बड़ी कुरीति तो सर यही है कि मूवीज़ देखते हैं, गेम खेलते हैं, उसमें सब अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो वही कुरीति है। उस कुरीति को ही संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो बिल्कुल नष्ट करते हैं। उन सबको सुनने के लिए हम उनके पास तक नहीं जाते, हम सत्संग सुनने यहाँ पर आते हैं। तो हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, किसी को आप 3 घंटे की मूवी दिखा लो और 3 घंटे का आप सत्संग दिखा लो, वहाँ सत्संग सुनने वाले बच्चे से बात करना और जिसने मूवी देखी थी उससे बात करना, आपको खुद उनके नेचर का पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी ने सत्संग में क्या बताया और वो जो मूवी से देख के आए उसने वहाँ पे क्या सीखा। देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी कितना अच्छा एक समाज तैयार कर रहे हैं और वो यूथ को अपने सत्संग में जोड़ रहे हैं। और इन्होंने जैसे भी बताया कि मूवी देखना एक गलत चीज़ है, सत्संग से ही सभ्यता आती है और संत रामपाल जी महाराज इनको सभ्यता सिखा रहे हैं। आज हम झालावाड़ शहर के
अंदर मौजूद है झालावाड़ शहर में इंद्रप्रस्थ होटल के अंदर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे हम सत्संग पंडाल की ओर बढ़ेंगे और लोगों से जानेंगे आखिर संत जी के क्या क्या उद्देश्य हैं और समाज में संत जी की क्या अहम भूमिका रही है। संत जी के बारे में और कुछ बातें हमें जानने को मिलेगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो आप? सर मैं झालावाड़ से हूँ। क्या करते हो आप? प्रोफेशन से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और दुबई में जॉब करता हूँ। जैसा कि सर आप दुबई में जॉब करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्या कारण रहा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का? सर बेसिकली जब मैं दुबई में जॉब कर रहा था उस टाइम पे एक बार इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था, तो जब मैंने देखा कि जब संत रामपाल जी जब सत्संग दे रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की भी मृत्यु और जन्म होता है। तो वो चीज़ मेरे लिए उस टाइम पे शॉकिंग थी, मतलब जिनकी हम पूजा करते हैं और ये करते हैं और वो उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो मुझे उस चीज़ ने थोड़ा सा वो किया कि मेरे को मतलब ज्ञान को समझ, तो मैंने और सत्संग देखे और जब उनका मैंने देखा, जब उन्होंने प्रमाण थी, जब हम वेदों में बताया इसकी इस तरीके से उन्होंने सब कुछ खोला, तब मालूम पड़ा कि हाँ कि सत्य भक्ति तो यही है, मतलब हम तो कहीं और ही भटक रहे थे। तो मैंने उससे प्रभावित होकर फिर मैंने जब मैं इंडिया आया तो मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दी। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या नाम है रमेणी भी करी है संत रामपाल जी के सानिध्य में 2019 में। आपने रमेणी का बताया, तो रमेणी क्या होती है? मतलब रमेणी जैसे कि अपना विवाह हम करते हैं तो उसी को यहाँ पे रमेणी बोला जाता है और ये दहेज रहित होती है। जैसे कि आज के समाज में क्या है दहेज को लेके काफ़ी वो है, जैसे कि अच्छे प्रोफेशन का होता है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब पे होता है जो अच्छे लेवल पे है तो दहेज उनकी डिमांड होती है। उससे क्या होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाते, तो उसमें क्या होता है बहन बेटियों पे अत्याचार होते हैं, तो उससे होकर वो लोग सुसाइड भी कर लेती हैं। तो मुझे यहाँ पे वो अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो अपन इतने प्रोफेशन पे हैं, लेकिन मेरे पास में भी बहुत सारे ऑफर थे, लेकिन अब मैं रमेणी का इसलिए किया कि भाई लोगों को उससे मालूम पड़ेगा कि भाई कि यहाँ पे हमारा सारा दहेज रहित हो रहा है, तो लोग इसके जो कुरीतियाँ जो समाज में फैल रही है वो उससे कम हो रही है। तो ये जो है संत रामपाल जी के बारे में अच्छा एक वो संदेश हमारा कि हाँ कि यहाँ पे कोई भी दहेज को लेके कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे दहेज को लेके जो कुरीतियाँ उनको दूर किया जा रहा है। जैसा कि कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, कहाँ से आए हो सर आप? जैसे कि आप झालावाड़ में यहाँ पे रामपाल जी के इस सत्संग प्रोग्राम में आए हो, तो आप भी रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो? नहीं, सत्संग से जुड़े हुए नहीं है, बाकी साहिब कबीर की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और यहाँ का मैसेज लगा तो यहाँ देखा, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखी, जो अनुशासन देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। और लोगों ने बताया कि तीसरा चौथा सत्संग यहाँ चल रहा है, झालावाड़ के इंद्रप्रस्थ होटल के अंदर कार्यक्रम चल रहा है। जैसे कि आपने अभी बताया कि कबीर साहिब को लेकर के संत रामपाल जी महाराज आगे आ रहे हैं और समाज में कई प्रकार की बुराइयां हैं, तो क्या लगा आपको संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब के बारे में? संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब के बारे में ये देखने को मिला है कि जो कबीर साहिब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वही लोग ज़्यादातर रामपाल जी के सत्संग से जुड़े हुए हैं। और रामपाल जी सत्संग की महाराज की सत्संग जो है उसके अंदर अनुशासन को लेकर के और सामाजिक बुराइयों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रकाश डाला जाता है। नमस्कार सर साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम गांव ननेड़ा और रुड़की से रहने वाले हैं। अच्छा, किस लिए आए भगत जी आप यहाँ पे? सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज का। अच्छा, ये यहाँ पर जो सेवा हो रही है क्या इसके कोई पैसे भी देने पड़ते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल मुफ्त है? जी सर। ठीक है सर। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं सूर्या सेलिब्रेशन हिसार के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मोनोदास जी। सर, आपके हाथ में जो पुस्तकें हैं इनके बारे में कुछ बताइए सर। ये जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तिका है। एक तो ज्ञान गंगा जी और एक पुस्तक है जीने की राजी। और इन पुस्तकों के अंदर पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। सर, इन पुस्तकों का मूल्य कितना है? धार्मिक मूल्य जी ओनली 10 रुपये है केवल। मात्र 10 रुपये? मात्र 10 रुपये। सर, ये इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं, मात्र 10 रुपये मूल्य कैसे हो सकता है सर? 10 रुपये में आजकल एक फ़ोटोकॉपी भी नहीं होती। जी आपकी बात हम लेके चलते हैं, फ़ोटोकॉपी नहीं होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि सभी लोगों को ये आध्यात्मिक ज्ञान मिले और इसलिए हम ये 10 रुपये में केवल मात्र 10 रुपये में ये पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं रोड के ऊपर। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का प्रभाव उनके श्रद्धालुओं में बखूबी देखने को मिलता है।
जिसके चलते संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए दिन ईमानदारी की मिसाल पेश कर रहे हैं। ये घटना जयपुर के चोमू तहसील के एक छोटे से गांव की है। यहाँ के निवासी प्रेमचंद दास संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। बीते शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास भक्त प्रेमचंद दास के 2 बच्चों को सड़क पर एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ मिला। उन्होंने काफी देर तक सड़क किनारे खड़े रहकर प्रतीक्षा की, लेकिन जब कोई भी मोबाइल फोन को ढूंढने नहीं आया तो बच्चों ने घर जाकर फोन अपने पिताजी को दिया। कुछ देर बाद उस फोन पर घंटी बजी। भक्त प्रेमदास ने फोन के मालिक को अपना पूरा पता बताया और उनसे अपना फोन ले जाने को कहा। गिरिराज कुमावत नामक व्यक्ति को अपना खोया हुआ फोन सही सलामत प्राप्त होने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में गिरिराज ने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और प्रेमचंद दास को देने लगा। भक्त प्रेमचंद दास ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी की मदद करने के बदले उनसे पैसे नहीं लिए जाते। इंसान की मदद करना इंसानियत के नाते मानव का फर्ज है। भक्त प्रेमचंद दास ने बताया कि उनको ये शिक्षा अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि परमार्थ करना, किसी की मदद करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। मोबाइल के साथ भक्त प्रेमचंद दास ने गिरिराज कुमावत को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह भी भेंट की। गिरिराज ने संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि चोरी और बेईमानी कभी किसी को अमीर नहीं बना सकती। ऐसा करने पर व्यक्ति बुरे कर्म कमाता है और फिर उसे अपने पापों का भुगतान करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त पैसे भी उसके पास नहीं रहते। वो समाज की सबसे बड़ी बुराइयां जैसे शराब का सेवन, दहेज लेना व देना, भ्रष्टाचार, चोरी आदि की भी सख्त खिलाफ हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज इसे हर कीमत पर रोकना चाहते हैं और चेतावनी देते हुए कहते हैं, 84 की चाल क्या मुँह सेती सुन ले, चोरी जारी करते हैं जाके मुखड़े खे। दिन प्रतिदिन अपनी ईमानदारी, नैतिकता और नेक आचार विचार का प्रदर्शन कर रहे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत एक अनोखा समाज तैयार कर रहे हैं। आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।